बोल रहा अब हिंदुस्तान, मनखे मनखे एक समान। विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा। इस पदयात्रा के कई मायने हैं, कई अभिप्राय हैं, जिसे लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? ये एक विशाल सद्भाव सतनाम पदयात्रा है, जो बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है। मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। उनका कहना था कि निश्चित ही अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, एक व्यवस्थाओं के लिए है, लेकिन इस देश और दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इसके अलावा कोई जाति नहीं, सब बराबर है और हर किसी को बराबर सम्मान का अधिकार है और हर किसी को अधिकार है कि वो स्वाभिमान से जी सके। तो निश्चित ही उसी संदेश, उसी उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सद्भाव पदयात्रा है, ताकि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश और दुनिया में अमन, चैन, भाईचारा स्थापित हो, एकता स्थापित हो और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को हमेशा सहयोग करने का जो भावना स्थापित हो, उसको लेकर ये सद्भाव पदयात्रा है। यात्राएं जब भी जीवन में होती बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उसका प्रभाव जो है समाज में काफ़ी होता है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, सर्व समाज जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है, उसके संदर्भ में आप हमें बताएं। निश्चित ही हमारे जो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हैं, जो सिर्फ सतनामी समाज के ही गुरु नहीं हैं, सर्व समाज के गुरु हैं। और इसी कारण जब गिरौदपुरी का जब मेला आता है तो सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर जाते हैं और सभी की मनोकामना वहाँ पूर्ण होती है। और इसी कारण सर्व समाज उनसे जुड़ा हुआ है और इस पद यात्रा में भी सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं आपस में भाईचारा स्थापित हो और हमेशा अमन, चैन, शांति हमेशा हमारे प्रदेश में, देश में स्थापित हो। तो उस उद्देश्य से सर्व समाज का सहयोग हम सबको मिल रहा है। साथ ही साथ हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जल संरक्षण की ओर हम आगे बढ़ें, बहुत अच्छा। गौ रक्षा की ओर हम आगे बढ़ें, स्वच्छता की ओर हम आगे बढ़ें और साथ ही अपने प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए जो हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हर कोई अपने लिए सोचता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने से पहले हम अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए सोचें, राष्ट्र प्रथम के विचार से का काम करें। तो उस विचारधारा को भी जोड़ने का प्रयास इस पदयात्रा के माध्यम से है, ताकि सभी लोग जुड़े और एकता और भाईचारा के साथ हमारे प्रदेश को और देश को उन्नत बना सकें। आप युवराज गुरु भी हैं, धर्म गुरु भी हैं, उस परिवार से आते हैं, वंशज हैं आप, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि समाज को सबको जोड़कर साथ चलना, समाज के साथ साथ समाज में आपसी जो भाईचारा की आप बात कर रहे हैं, आपसी सद्भाव समरसता की बात कर रहे हैं और राजनीति में भी हैं, तो संतुलन कैसे आप बनाते हैं? देखिए, राजनीति और धर्मनीति एक प्रकार से दोनों एक है, क्योंकि धर्मनीति भी यही कहती है कि लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना, उनको संस्कार देना, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास करना। और राजनीति भी यही है, सेवा के भाव से राजनीति करना होता है कि जो सरकार की जो योजनाएं होती, कल्याणकारी योजनाएं, उसको जन जन तक पहुंचाना, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, योजनाओं का लाभ पहुंचाना, और वही दोनों सेम है और उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। पहले भी सामाजिक काम हम लगातार हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम करते आ रहे हैं और आज हमने प्रयास किया है कि राजनीति को भी इसमें जोड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा हम जन सेवा कर सकें और उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इसमें अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उसमें लोगों के बीच जाकर उनको कहीं ना कहीं सही रास्ते में लाने का प्रयास और उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का काम, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आप जो है बहुत कम समय में युवाओं के रोल मॉडल बने और साथ ही आप जो है कंठी तिलक लगाना भी नहीं भूलते हैं। इस संदर्भ में आप हमको बताएं। ये तो हम सबकी संस्कृति है, संस्कार है। हमारे पूर्वज, हमारे गुरु घासीदास बाबा जी हमेशा कंठी, जनेऊ, तिलक लगाया करते थे। हमारी प्राचीन सभ्यता है, इस भारत देश की सभ्यता है कि सभी चंदन तिलक लगाते हैं, कंठी, जनेऊ हम सब धारण करते हैं। ये हमारी संस्कृति, संस्कार है जिसको हमें हमेशा अपनाना चाहिए और हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान छुपे हैं जिसको हमको समझना है। अपने जीवन को हमको उसको समझकर उसमें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए और उसे उन्नति विकास करना चाहिए। कंठी माला, आपको मालूम है कि एक एक कंठी को जब हम जोड़ते हैं तब कहीं जाके वो
माला बनता है। उसी प्रकार इस देश में भी जब विभिन्न प्रकार के लोग हम रहते हैं, विभिन्न विचार के लोग रहते हैं, लेकिन जब सब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत देश बना है, भारत की संस्कृति है। और जब हम सब एक साथ जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा भारत देश विकसित भारत बन पाएगा, उन्नत भारत बन पाएगा। और जब भारत विकसित बनेगा तो निश्चित ही हम सब भी विकसित बनेंगे, हम सब की उन्नति विकास होगा, हमारा भविष्य उज्जवल हो पाएगा। कंठी माला की आपने बात की, वही माला मतलब सभी लोगों को जोड़ने वाली बात भी इस यात्रा में नजर आती है कि सभी को जोड़कर, सभी को साथ लेकर आप चल रहे हैं इस यात्रा में। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब एक हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई कहीं ना कहीं हम बड़े छोटे वाली बात नहीं है, हम सब बराबर हैं। और हम सब के कर्तव्य होने चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी होना चाहिए कि इस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। क्योंकि हम अगर इस देश में जन्म लिए हैं तो वहाँ से हमारी जिम्मेदारी प्रारंभ होती है इस देश के प्रति, और उस जिम्मेदारी को हमको निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। और निश्चित ही हम सबको अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। 5 दिन की आपकी यात्रा है, 40 से अधिक गांव शहर तक आप पहुंचेंगे। इस संदर्भ में बताएं, कैसे आपके दिमाग में आया कि ऐसी यात्रा की आवश्यकता तो थी ही समाज को, क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं अलग प्रकार की भावनाओं के माध्यम से एक दूसरे के बीच दूरी पैदा करने का काम हो या मन में कटुता लाने वाली बात आ रही हो, तो ऐसे समय में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने 5 दिन 40 से अधिक शहरों का आपने चयन किया है, इस संदर्भ में आप हमें बताएं। निश्चित ही हमारी जो यात्रा है विशाल सद्भाव पद यात्रा, वो 18 तारीख से प्रारंभ होकर 22 तारीख को समापन गिरौदपुरी धाम में होना है। और काफ़ी लंबी ये यात्रा है, लगभग 150 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, जिसमें पूरा सर्व समाज हम सब मिलकर चलेंगे। और कहीं ना कहीं ये भाव इसलिए आए कि हमारे पूर्वज गुरु घासीदास बाबा जी ने अनेक त्याग और तपस्या करके समाज को एकजुट करने का काम किया है, समाज को समरसता का संदेश उन्होंने दिया है, समाज को जोड़ने का काम उन्होंने दिया है, अंधविश्वास आडंबर को खत्म करने का काम उन्होंने किया है, शिक्षा का द्वार उन्होंने खोलने का काम किया। तो उसी भाव को लेके ये पदयात्रा है, ताकि उनके जो उपदेश है वो निश्चित ही अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उस भाव से उस संदेश को, उस उपदेश को वो समझ कर अपने जीवन में अमल लाए, और वो किसी प्रकार का किसी गलत रास्ते में तो वो सही रास्ते में आए, और सही रास्ते में आके हम सब मिलकर एक दूसरे को सहयोग कर अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। तो ये उद्देश्य के साथ ये हमारा पदयात्रा है। और जिस प्रकार अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्वच्छता आज के समय में कितनी आवश्यकता है, तो इस स्वच्छता में जागरूक करने के लिए जनता को ये एक पदयात्रा है। गौ रक्षा, हम सब जानते हैं गौ माता हमारी माता है, तो निश्चित ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो हम लोग दिखाई देते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं कि किस प्रकार उन लोग गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सबक और ऐसे व्यवहारों को ठीक करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं ये पदयात्रा है। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो काम हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये पदयात्रा है। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि हम सब ऐसे पदयात्रा में शामिल हों, और पदयात्रा में शामिल होकर सर्व समाज के उन्नति विकास के लिए और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस पदयात्रा में शामिल हों। शुरुआत सतनाम भवन मुआ से यात्रा की होगी, उसके बाद बहुत सारे मार्ग से आप गुजरेंगे, तो इस यात्रा में युवाओं को किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं? निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो वहाँ के सतनाम भवन मुआ से ये सेत खाम की आरती मंगल पूजा करके हम ये यात्रा की शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी हम सबको आशीर्वाद देने आएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आएंगे, और विभिन्न प्रकार के और भी जनप्रतिनिधि आएंगे जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, जो हमें झंडा दिखाकर हमें रवानी करेंगे। तो निश्चित ही फिर यहाँ से प्रारंभ होकर सभी जगह से सभी रोड में जितने भी गांव पड़ेंगे उनको उनसे मिलते हुए, उन जनमानस से मिलते हुए ये यात्रा चलेगी। और हमारे युवा साथियों में एक विशेष उत्साह है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते भी हैं अब जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं गांव-गांव में, जिस प्रकार की अगर जयंती होती है, या बात करें हम रामायण की बात करें, या हम भागवत कथा की बात करें, या अन्य प्रकार के किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, आजकल हम सबको दिखाई देता है कि युवा साथी अब जिम्मेदारी उठाने लगे हैं, अपने कंधों में जिम्मेदारी उठाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम को करते हैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन से।
तो निश्चित ही युवाओं को यही है कि ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसे हम अपने छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं भाईचारे में स्थापित करने के लिए और एकता में स्थापित करने के लिए एक पद यात्रा है। तो मैं सभी युवाओं से आह्वान करूंगा, और मैं भी कहीं ना कहीं आपका भाई हूं, दोस्त हूं, परिवार हूं, तो हम सब मिलके अगर एक होकर अगर अपने प्रदेश को एक करने के लिए और यहाँ अमन चैन स्थापित करने के लिए अगर हम पदयात्रा करें तो निश्चित ही इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके जीवन में नहीं हो सकता। तो हम एक साथ चलें और चलकर इस प्रदेश को उन्नत बनाने का प्रयास करें। जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और बहुत सारे उसमें और भी नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होंगे? निश्चित ही 5 दिन का ये आयोजन है, तो 5 दिन में सांस्कृतिक आयोजन भी है ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो संदेश उपदेश है वो मंच के माध्यम से भी जनमानस तक पहुंच सके। इसके लिए हम सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है कि जहां भी रात्रि विश्राम होगा, जहां अंतिम पड़ाव हमारा रुकेगा प्रतिदिन का, वहां एक सांस्कृतिक आयोजन होगा जिसमें हमारे गीत संगीत के माध्यम से, धार्मिक भजनों के माध्यम से, उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं सत्संग और संदेश उपदेश जन जन तक जाएगा। साथ ही विभिन्न समाज के जो धर्म गुरुगण हैं या विभिन्न समाज के जो प्रमुख गण हैं उनके उद्बोधन उस मंच से होंगे। एक समरसता का उद्बोधन वहां से होगा और उसके बाद रात्रि में एक समरसता भोज। जी, मैं ये सुना तो बड़ा मुझे नयापन भी लगा और इसकी आवश्यकता भी लगी समाज को, समरसता भोज, क्योंकि जब हम किसी के साथ भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मीयता बढ़ती है, वो इसमें देखने को मिला। तो उसके संदर्भ में आप बताएं। निश्चित ही बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही हमने ये प्रयास किया कि विभिन्न धर्म के लोग आए और अपने उद्बोधन दें और कि हम बताएं कि हम सब एक हैं, हम में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो एक वो मन से उद्बोधन होगा। उसके बाद भोजन भी समरसता भोज होगा जिसमें सभी समाज प्रमुख, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के समाज यहाँ पर निवास करते हैं, उनके प्रमुख लोग हैं। जहाँ भी हमारा विश्राम होगा वहाँ के जो उस क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के जो प्रमुख होंगे उन सभी प्रमुखों को एक साथ बैठकर एक ही साथ हम लोग समरसता भोज करेंगे ताकि एक समाज में और पूरे प्रदेश में संदेश जाए कि हम सब एक हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है और कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको बराबर सम्मान है और सब किसी को अधिकार है। तो ये सभी दिन 5 दिन अलग अलग जगह होंगे। जैसे प्रथम दिन हम सारा गांव में विश्राम कर रहे हैं तो वहाँ पर समरसता भोज होगा। इसके बाद भंडारपुरी धाम जो गुरु घासीदास बाबा जी का कर्म स्थली है वहाँ पर समरसता भोज होगा, फिर पलारी में होगा, फिर उसके बाद लवन में होगा, फिर गिरौदपुरी धाम में होता है। ऐसे सभी जगह इस समरसता भोज का हम लोगों ने आयोजन किया है। गिरौदपुरी धाम जो है राष्ट्रीय मानचित्र में बहुत बड़ा स्थान रखता है, गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली, और कहा जाए कि जहाँ से हम समरसता की बात का शुभारंभ कर सकते हैं, उद्गम स्थली है। लेकिन क्या है कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने धर्म से, अपने कार्यों से विमुख हो जाती है। उन्हें भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जोड़ने के लिए कैसा आपका प्रयास रहेगा? निश्चित ही गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग और खानी बानी और सियानी, इस सभी संदेश उपदेश को लेकर ये सतनाम सद्भाव पदयात्रा है, जिससे जो बाबा जी के अनेक संदेश हैं वो जन जन तक जब पहुँचेगा और उसके महत्व को वो समझेंगे तो निश्चित ही इस रास्ते में वो चलेंगे। और हमेशा समाज को अहिंसा का पुजारी होना चाहिए, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो उस संदेश को भी लेकर ये चल रहा है और गिरौदपुरी जाने से ही अपने आप एक अलग कहीं ना कहीं अनुभूति होती है, जिससे हम बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए संकल्पित हो पाते हैं। वहाँ बाबा जी के दिए हुए अनेक निशानी वहाँ पर दिखाई देते हैं, गुरुगद्दी स्थापित है वहाँ वो दिखाई देता है। तो निश्चित ही इसके माध्यम से युवा प्रेरित होते हैं, प्रदेश प्रेरित होता है और निश्चित ही सभी हम सब उनके रास्ते में बताए हुए मार्ग में चलने के लिए संकल्पित हो पाते हैं। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, राजनीति में आए और धर्म परिवार, धर्मगुरु परिवार से तो आप हैं ही, तो कैसे आप जो है राजनीति में आकर इस तरीके से देश की सेवा हमको करनी है, आपके मन में आया ये? निश्चित ही आपने एकदम सही बात कही। बचपन में से ही मतलब हमारे पिताजी हमेशा संस्कार में उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुद्वारा है भंडारपुरी धाम में और प्रतिदिन सुबह और शाम आरती मंगल पूजा होती है, भोग प्रसाद लगती है और उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा जी कुछ न कुछ बातें भी हम सब लोगों को बताते हैं। तो बचपन से ही हम लोग को आरती मंगल पूजा में लेके जाते हैं और अनेक प्रकार का आरती मंगल पूजा हम लोग सुनते हैं। तो निश्चित ही संस्कार
वहीं से हमें पिताजी के माध्यम से मिला। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने अपने पिताजी को देखा कि लगातार दिन रात मेहनत वो करते रहते हैं, समाजों के बीच जाना, समाज के बीच उनके हक अधिकार को दिलाना। और सिर्फ हमने ये भी देखा कि सिर्फ सत्नामी समाज ही नहीं, सर्व समाज के बीच जा रहे हैं। हमने एक देखा उनका एक पद यात्रा उन्होंने किया था, तिल्दा से बेमेतरा तक उन्होंने पद यात्रा किया था। एक वर्मा समाज के कुछ जमीन की समस्या होगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए उन्हें पद यात्रा। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा और उनकी कड़ी मेहनत को हमने देखा कि रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आते थे। तो वो हमारे आदर्श बने और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कि जिस प्रकार हमारे पिताजी जब इस काम को कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। और उसी सोच और विचार के साथ अपने पिताजी को आदर्श मानते हुए आज राजनीति में भी आए और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी को ही कैसे आपने चयन किया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मेरे को जो है इस तरीके के कार्यों को आगे बढ़ाना है या राष्ट्र की सेवा करनी है? निश्चित ही बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान, और हमने भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र को सुना। उस मूल मंत्र में भी था सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो कहीं ना कहीं ये एक ही शब्द के पर्याय हैं जो दोनों सबको साथ में लेके चलते हैं, किसी के साथ कोई भेद नहीं करते। तो ये मूल मंत्र के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, साथ ही एक सबसे बड़ी बात उनके भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में हमको दिखाई देती है, जो राष्ट्र प्रथम देश प्रथम की बात करती है, हमेशा अपने से पहले देश की बात करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको आकर्षित किया और उसी भाव के साथ हम पार्टी से जुड़े हैं। और उसी भाव के साथ कहीं ना कहीं हमको ये दिखाई भी देता है कि पूरी स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में मिलती है कि स्वतंत्रता के साथ देश और प्रदेश के उन्नति विकास में अपना योगदान दो, अपना समय दो। और एक कहीं ना कहीं लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या होती है भ्रष्टाचार की, तो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और उसके अनुरूप आज उसमें रह के उन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ, देश की उन्नति और उनके विकास में अपनी भी कोई योगदान हो पाए। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े कार्य किए हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने किए और आपने ये माना कि संस्कृति से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही समाज को जोड़ा जा सकता है, उनमें एक रूपता लाई जा सकती है। ये आपके कार्यों में हमेशा झलकता है। संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यों के प्रति आप बड़े उत्साही भी रहते हैं। निश्चित ही आज का जो समय है आधुनिक युग का समय है और इसमें अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ आज के समय में संस्कार भी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं माता पिता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो बड़े से बड़े स्थान में पहुँचे, बड़े से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और बड़े अधिकारी, बड़े व्यवसायिक बने। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर संस्कार नहीं है तो अपने माता पिता का ही जो सम्मान उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उनमें धार्मिकता आती है, संस्कार आती है और अपनी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को वो जान पाते हैं। तो इसलिए ये सांस्कृतिक आयोजनों में हमारा विशेष फोकस रहता है, विशेष ध्यान रहता है। इसके लिए अभी हमने आरंग में राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव कराया था, जिसमें विशाल हमने काव्य पाठ का आयोजन भी किया, ताकि काव्य पाठ के माध्यम से, क्योंकि जब कविताएं पढ़ी जाती है तो उससे अनेक प्रकार के ज्ञान हम सबको मिलता है। तो निश्चित ही आज हम देखते हैं हमारा आरंग तो वैसे भी धर्म की नगरी कही जाती है और निश्चित ही वहाँ जब ऐसे आयोजन हुए तो लोगों में धार्मिकता आई, लोगों में एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सहयोग का जो भाव है वो स्थापित हो पा रहा है। जिस तरीके से आप युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए, बहुत कम समय में आप इतने लोकप्रिय हुए, लेकिन आपकी जो सबसे खास बात ये नज़र आती है कि आप सभी धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं। हर धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका रहती है और यही विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा में भी नज़र आ रहा है। इसके संदर्भ में आप हमको बताएं। जिस प्रकार आपको मालूम है हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ने सबको साथ में लेके चला और हर किसी को सम्मान का उन्होंने बात किया और उन्हीं के कहीं ना कहीं वंशज हैं। तो निश्चित ही उसी भाव के साथ इस जीवन में आगे बढ़ना है और उसी भाव के साथ हम काम कर रहे हैं और
हमारे पूर्वज और हमारे बाबा जी ने जो त्याग और तपस्या किया, जिस प्रकार उन्होंने इतना कठिन परिश्रम उन्होंने किया, जिस प्रकार हम सुनते हैं कि एक बार जब बैठे तो 6 महीने तक उन्होंने ध्यान भक्ति साधना की, और उन्होंने सब कुछ, जिस पंच तत्व को बिना पंच तत्व के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जैसे खान है, चाहे हमें हवा है, पानी है, अग्नि है, ऐसे सारे चीज़ों को उन्होंने, थल को, सारी चीज़ों को त्याग दिया, और त्याग कर तपस्या करके जनमानस के लिए उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके बताए हुए आदर्श से अगर एक भी कोई उपदेश में अगर हम चल पाएँ तो निश्चित ही ये जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे मेहनत करने से, हमारे कार्य करने से अगर कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर बाबा जी के बताए रास्ते में चले और उसका जीवन सफल हो जाए तो निश्चित ही हमारा भी जीवन उससे सफल हो जाएगा। तो ये भाव के साथ, समानता के साथ, क्योंकि बहुत दिखाई देता है लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक धर्म को बड़ा बताते, एक धर्म को छोटा, एक जाति को छोटा बड़ा, इस प्रकार की बहुत सारी बातें आती हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारी जो भाव है वो खत्म हो और एक सद्भाव सभी के अंदर में स्थापित हो, एक दूसरे को सम्मान करने का भाव स्थापित हो। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अभी आप देख ही रहे हैं, कहीं यहाँ इसको खंडित कर दिया, कहीं उसको खंड दिया, कहीं मूर्ति तोड़ दिया, कहीं जैतखाम काट दिया, इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं, ये सब चीज़ों को सुनते मन बहुत विचलित होता है। तो हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो और हमेशा हम अपने इसके साथ साथ दूसरे के भी धर्मों का सम्मान करें, और एक हमारे अंदर में एक भाव हो, हम दूसरे को बाद में सिखाएं, पहले स्वयं से शुरुआत करें। जो स्वयं से हम शुरुआत करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जाति धर्म का सम्मान कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे, सभी जातियों का सम्मान करेंगे, हर मंदिर गुरुद्वारे का सम्मान करेंगे। जब ये शुरुआत हम स्वयं से करेंगे तो निश्चित ही जो बाबा गुरु घासीदास जी चाहते थे, अमन, चैन, भाईचारा, वो स्थापित होगा। तो उसी भाव के साथ ये सद्भाव हमारा पदयात्रा है और उसी आदर्श गुरु घासीदास बाबा जी के आदर्श से ये यात्रा निकल रही है। एक प्रश्न और है कि ये जो यात्रा चल रही परीक्षा के समय में है और गुरु परिवार से आप हैं, बच्चे डरे नहीं, बच्चे परीक्षाओं के प्रति आजकल मन में बड़े कई प्रकार के भाव आते हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे, परीक्षा के प्रति जो उनका एक भय है वो समाप्त हो और निश्चिंत होकर जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ वो अपनी परीक्षाओं को संपादित करें? निश्चित ही मैं बच्चों को तो सबसे पहले जो उनका आने वाला परीक्षा है उसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, वो अच्छे से पढ़ें। और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी का जो वाक्य है, जो शब्द है, उनके उपदेश है, उनको ध्यान में रखें। उन्होंने कहा था, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो खुद के ऊपर विश्वास रखता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। उसके ऊपर गुरु घासीदास बाबा का भी आशीर्वाद होता है, उनके माता पिता का भी आशीर्वाद होता है, तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सारी जितनी भी कठिनाई है वो सब आसानी से सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस खुद के ऊपर विश्वास रखें और जीवन में एक ही चीज़ ध्यान रखें, हमको मेहनत करना है और वो भी ईमानदारी से मेहनत करना। ईमानदारी से मेहनत करिए, सारी समस्याएं की हल होगा और आपकी मंजिल आपको प्राप्त होगी। सतनाम सद्भाव पद यात्रा के लिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जितने बाहर के लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, उन्हें आप जो है संदेश दें, जो मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, इस यात्रा का, कि हम सब एक हों, एकजुट हों और समाज को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ें। निश्चित ही मैं आपको, मीडिया को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने ये अवसर मुझे दिया, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को आह्वान करना चाहूँगा, इस विशाल सद्भाव पदयात्रा में हम सब सम्मिलित हों और इस पदयात्रा का जो भाव है, एकता, भाईचारा और संगठन स्थापित करना, समरसता स्थापित करना, समानता स्थापित करना, और साथ ही जिस प्रकार के आज के समय में हम सब देख रहे हैं, जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हम सबको देखने को मिल रही कि इस प्रकार जल स्तर घट रहा है, तो उसको जल के संरक्षण के लिए हम काम करें। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का रक्षा करने का काम हम सब करें। साथ ही स्वच्छता भी हम जन जागरूकता अभियान में लाएं, अपने भाव में लाएं, तो उसके लिए ये पद यात्रा है।
तो ऐसे सभी भावों को पूर्ण करने के लिए और जन जन तक इस भाव को पहुंचाने के लिए ये पद यात्रा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा इस पद यात्रा में हम सब सम्मिलित हों, और जो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता तो निश्चित ही अप्रत्यक्ष रूप से इसको जन जन तक इस यात्रा के भाव को पहुंचाने का काम करें, ताकि भाव से लोग जुड़े और अपने अपने क्षेत्र में ये सारे काम करें, जिससे हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित हो पाएगा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी, हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो पाएगा। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। आप सभी को यही कहना चाहूँगा, बोल रहा अब हिंदुस्तान, मन के एक समान। साहिब सतनाम। कितना अच्छा संदेश गुरु खुशवंत साहब ने दिया है और इसे हमें आत्मसात भी करना चाहिए। और मेरा आग्रह निवेदन भी है कि इस यात्रा से जुड़ें और इस यात्रा के माध्यम से आइए हमारे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को, हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका कि जी आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।